नमस्कार। एलपीजी और पीएनजी मुख्यतः ये दो तरह की गैसों से घरों का या फिर होटलों का खाना पकाया जाता है। जहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर में मिलती है, वहीं जो पीएनजी गैस होती है वो पाइपलाइन के थ्रू घर घर मुहैया करवाई जाती है। लेकिन पीएनजी गैस जो है अभी वो पूर्ण रूप से हर घर में नहीं पहुंची है, मतलब हर घर में ऑल ओवर इंडिया पाइपलाइन नहीं बिछाई गई हैं। और जैसा कि आपको पता है या फिर मैंने बताया था कि जो ये हाफ फेक और हाफ रियल वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इस फेक या फिर हाफ रियल वर्ल्ड वॉर की आड़ में कई तरह के स्कैम होते हैं, क्योंकि युद्ध एक बिजनेस होता है। युद्ध अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होता है। युद्ध की आड़ में कई सारे बिजनेस क्लोज किए जाते हैं। युद्ध की आड़ में कई सारे नई तरीके के बिजनेस लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन आम जनता को कुछ और कहानी के तहत लपेट दिया जाता है सामने में ही। ताकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में जो गैस के सिलेंडर होते हैं उनकी किल्लत हो गई है, उनकी शॉर्टेज हो गई है, जिसकी एवज में जो आम पब्लिक है वो लाइनों पे लग करके खड़े हो करके सिलेंडर का इंतज़ार कर रही है। फिर भी किसी को सिलेंडर मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है, और ये पूरे देश में चल रहा है। लेकिन असली स्टोरी बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे एक बहुत बड़े नेताजी हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि किसी एक इंसान को वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बनाना है हमारी ही कंट्री से। क्यों बनाना है? क्योंकि अगर वो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन जाता है तो फिर वो खुद का कानून बनाएगा, खुद की आर्मी बनाएगा, मतलब सब कुछ उसके अंडर में ही होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो मुझे सुरक्षित कर लेगा या फिर मुझे बचा लेगा या फिर मुझ पर आँच नहीं आने देगा अगर पास्ट में मुझसे अज्ञानतावश कुछ गलतियां भी हुई होंगी तो किसी एक आदमी को विश्व का सबसे अमीर आदमी बनाने की जिद भी यहाँ पर चल रही है। और वास्तव में बताऊं तो जो ये पीएनजी पाइपलाइन होती हैं गैस की, उनके मालिक या फिर उनका ठेका उसी अमीर आदमी को दिया जाता है, या फिर अभी जो पहले से चल रही है पाइपलाइन वो उनके ही अंडर में है। लेकिन थोड़े बहुत लोग गैस पाइपलाइन वाली गैस जला करके अपना खाना पकाएंगे, इससे तो वो अमीर जात जल्दी बनने वाले हैं नहीं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग जो वो डमरू जैसा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, हर महीने उसको भरवाते हैं और फिर पैसे भी देते हैं, उसके बाद फिर से वही चलता रहता है। तो जब तक वो सिलेंडर बंद नहीं होंगे तब तक आम जनता मजबूर नहीं होगी कि वो पाइप वाली गैस इस्तेमाल करे या फिर हाँ भरे और लगवा ले अपने घर घर में गैस की पाइपलाइनें। सिलेंडर की जो आदत है आम जनता की, उसको इतनी आसानी से छुड़वाया या फिर तुड़वाया नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरह के सरकमटेंसेस पैदा करे जा रहे हैं या फिर सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है कि आम इंसान उस सिलेंडरों से, उनकी आवाज़ जो होती है, बड़ी गंदी सी आवाज़ आती है उनसे जब कोई नीचे फेंकता है या फिर आपने सुना होगा, तो वो परेशान हो रहे हैं इस वजह से। अब आने वाले टाइम में मे बी क्या करा जाएगा, आपको पता है युद्ध की आड़ लेकर के बोला जा रहा है कि गैस वहाँ से नहीं आ रही है। आपको पता नहीं होगा जो पीएनजी होता है ना, जिसमें पाइपलाइन से गैस आती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरपूर मात्रा में गैस वहाँ पर आ रही है। इसका मतलब है कि गैस की शॉर्टेज वॉर्टेज कुछ नहीं है, वो तो सिलेंडर बंद करवाने हैं और पीएनजी को पूरे ऑल ओवर इंडिया में घर घर पहुँचाना है। और जो ठेकेदार हैं, आपको मैंने बताया ही है, वो वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी जिनको बनाना है वो हैं। अब वो बनेंगे या नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी मुझे पता है और मुझे ये जो जानकारी मिली है ये आधा बुध ग्रह के सौजन्य से ही मिली है। नाम लेना किसी का सही रहता नहीं है, तो बुध ग्रह ही सबके लिए है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। धीरे धीरे ये जो सिलेंडर हैं बड़े बड़े वाले जो होते हैं, ये इनको छोटा बना दिया जाएगा। और अगर इन सिलेंडर्स को छोटा बना दिया जाएगा युद्ध की आड़ में कि गैस तो उतनी आ नहीं रही है तो अब छोटे सिलेंडर से काम चलाओ, तो वो जो छोटे सिलेंडर हैं इसका मतलब है वो 15 दिन में या फिर 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। फिर बार बार एक इंसान हर घर का बार बार कहाँ उन सिलेंडरों की पर्ची कटवाते रहेगा, बार बार जा जा करके वो परेशान हो जाएंगे। उसी बीच में खबर आएगी कि इससे अच्छा तो ये पाइपलाइन घर में ही लगवा दो गैस वाली, सारा झंझट ही ख़त्म। और वो जो अमीर आदमी बनने वाले हैं, एलोन मस्क से भी ऊपर वाले बनने वाले हैं, जो जो बनेंगे या नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता, वैसे बता सकता हूँ बनेंगे नहीं, लेकिन वो
बता ही देता हूँ। तो आम इंसान जो इस सिलेंडर को खुद ही फेंक देगा उसके बाद, और पाइपलाइन लगवा देगा, और वो पाइपलाइन का पूरा बिल जो होता है वो अमीर आदमी के खाते में जाएगा, जिससे कि वो इंसान एक दिन विश्व का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। और अगर वो ऐसा बन करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग चाहते भी हैं कि एक आदमी यहाँ से बहुत बड़ा बन जाना चाहिए, उसके बाद वो अपना कानून बनाएगा, अपनी आर्मी बनाएगा, अपने हिसाब का राजा वो होगा, अपने हिसाब से वो चलेगा। और जो लोगों ने अगर कोई अज्ञानतावश गलत काम किए भी हैं तो वो उनको भी बचा लेगा, उनको भी माफ़ करवा देगा, उनको भी वो अपने सर्कल में ले लेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर अहंकार और थोड़ी सी छटपटाहट, हेजिटेशन के बीच में ये सब कारोबार चल रहा है। इसी तरह से पुराने बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा और नया बिजनेस आम जनता के बीच में खपा दिया जाएगा। साथ साथ में युद्ध की कमेंट्री भी चली रही होगी। आपको लगेगा कि वहाँ से गैस बंद हुई थी तो इस वजह से हमारे कंट्री में गैस नहीं पहुंच रही है। पाइपलाइन वाली गैस आराम से पहुंच रही है, कोई कमी नहीं है। आपसे अगर मैं कहूं कि आज के बाद आप वो सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल मत करना, तो क्या आप बंद कर दोगे? क्या नहीं करोगे ना? और पीएनजी गैस का कनेक्शन लेने में मैंने सुना है कि ज़्यादा पैसा लगता है। कितना लगता है वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा लगता है। और फिर उसकी पाइपें वगैरह बिछाई जाएंगी, तो इतनी आसानी से तो आम जनता मानेगी नहीं कि सिलेंडर हम फेंक देंगे, उसके बाद वो पाइप वाली गैस घर घर पहुंच जाएगी, उसका हम कनेक्शन ले लेंगे। जिस तरह से बिजली का कनेक्शन होता है ठीक उसी तरह से पानी का, उसी तरह से गैस का, वो कुछ इस तरह का है। तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये गैस सिलेंडर अब नहीं इस्तेमाल करने हैं, पाइप वाली गैस लगवाओ, पैसे भी खुद दो, इसका कनेक्शन लेने के पैसे भी खुद दो, ये सब नहीं बोला जाएगा। आम जनता को मजबूर कर दिया जाएगा कि खुद ही वो सिलेंडर से गुड बाय टाटा बोल दे। इतने छोटे छोटे सिलेंडर को कौन बार बार भरने में लगे रहेगा? इससे अच्छा तो वो पाइपलाइन वाली गैस चालू करेंगे। वैसे वो एक तरह से सही भी है, लेकिन आम जनता तो सफ़र कर ही रही है ना, क्योंकि आम जनता को पहले बहुत तरह की इल्यूमिनाटी ग्रुप सुविधाएं वगैरह दे देते हैं। फिर आम जनता को थोड़ी सी भी दिक्कत अगर आ जाती है तो फिर आम जनता कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उस समय वो आवेश में होते हैं, आवेग में होते हैं। इसी तरह का स्कैम आपको अभी इस इंटरनेट के साथ में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है दो तरह के इंटरनेट होते हैं। एक तो सैटेलाइट वाला इंटरनेट, जो कि विश्व के सबसे अमीर आदमी ने खुद बनाया है आजकल, और वो चाहते हैं कि मेरा वाला इंटरनेट पूरे पृथ्वी लोक के इंसान इस्तेमाल करें। तो पृथ्वी लोक के इंसान सैटेलाइट वाला या फिर विश्व के सबसे अमीर आदमी का इंटरनेट तभी यूज करेंगे जब ये जो समुद्र वाला इंटरनेट है इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो मे बी ये समुद्र वाले इंटरनेट को भी डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ा स्कैम या फिर गेम हो सकता है इसी युद्ध की आड़ में। ये भी आपको भूलना नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। बिजनेस की आड़ में कई तरह के बिजनेस क्लोज किए जा रहे हैं और नए तरह के बिजनेस भी साथ में लॉन्च किए जा रहे हैं, और बेचारी आम जनता रोड पर लाइन लगा रही है। तो आई होप आपको ये जो गैस वाला घोटाला चल रहा है इसके बारे में आपको पता लग गया होगा कि किस वजह से ये हो रहा है, और विश्व युद्ध की आड़ में अभी और भी बहुत कुछ होगा। बताया कुछ और जाएगा, असलियत कुछ और ही होगी। और मैंने सुना है कि विश्व युद्ध की आड़ लेकर जो गैस के दाम वगैरह बढ़ाए गए हैं, उनकी शॉर्टेज जो दिखाई गई है, उसके साथ साथ में इंडक्शन बेचने वाली जो कंपनियां होती हैं उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं। देखा आपने, एक युद्ध की आड़ में क्या क्या महंगा हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आम जनता सफ़र कर रही है इन सब चीज़ों से। ये तो आम जनता के साथ गेम बनाया जाता है, उनके साथ खेला जाता है, यही काम होता है, लेकिन आम जनता को ये समझ में ही नहीं आता है। जिस दिन से आम जनता को सारा गेम समझ में आने लग जाता है, उस दिन से फिर रचना की जाती है ग्लोबल इकोनॉमी की, जैसी कि अभी की गई है, और बहुत सारे देशों की जनता भी जाग रही है, ये भी आप बोल सकते हैं। को शायद पता नहीं होगा, अमेरिका इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है 300%, 400%। ऐसा क्यों? आखिर पहले तो ऐसा नहीं था। तो सच्चाई आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे जो बड़े वाले नेताजी महाराज हैं, जो कार हैं, वॉक्सवैगन हो गई या फिर फोर्ड हो गई, आपको पता है ये अमेरिका की कंपनियों की कार हैं। ये इंडिया में अब बिकती ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि बिना मतलब, बिना किसी को बताए ही वो बड़े आदमी जी ने अमेरिकन कंपनियों पर 500%, 400% टैरिफ लगा दिए बिना मतलब के, जिस वजह से वो कार ही नहीं बिकी। उनके शोरूम तो हैं लेकिन कोई कार खरीदता नहीं है। तो जब ये वहाँ उनको पता लगा यूएस के प्रेसिडेंट को, तब उन्होंने गुस्से पे इंडिया पर टैरिफ लगाना शुरू किया था। और इंडिया बिना सोचे समझे अगर अमेरिकन कंपनी पर जो चाहे जो मर्जी वो टैरिफ लगा देगा, तो फिर तो वो यूएस है, वो तो पूरे वर्ल्ड का एक तरह से राजा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।
हैव अ नाइस डे।